पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पीओके के लोगों पर पाकिस्तानी सेना खुलेआम गोलियां चला रही है। पाक सेना बच्चे, बूढ़े, महिला, जवान किसी को भी बख्श नहीं रही है। जो उनकी बंदूक की टारगेट पर आता है वो उन्हें सीधा गोलियों से भून रही है। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर कत्लेआम मचाया गया है। पाक सेना खुलेआम लोगों की खून की प्यासी बनी दिखाई दे रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से पाक की सेना की ओर से पीओके में बर्बरता की सारी इम्तिहान पार कर दी गई है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी ने कत्लेआम मचा रखा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है जहां पीओके में पाक सेना की फायरिंग में 34 लोगों की मौत हो गई है। आसिम मुनीर के इशारे पर पाक सेना की फायरिंग में 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और हर घंटे के साथ ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। आसिम मुनीर के इशारे पर पाक सेना ने पीओके में मानो इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, कत्लेआम मचा रखा है, बर्बरता की सारी हदें पार कर रखी है। जहां पर 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 34 लोगों की जान जा चुकी है। ये वो 34 लोग हैं और 200 से ज्यादा घायल ये वो लोग हैं जो अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे थे, लेकिन निहत्थे लोगों पर, आसिम मुनीर के इशारे पर, कायर मुनीर के इशारे पर पाक सेना ने कत्लेआम मचा दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पीओके में मीरपुर में गोलीबारी हुई है। मुनीर आर्मी ने नमाजियों पर गोलियां बरसाई हैं। बिलाल मस्जिद में सेना की ओर से फायरिंग की गई है। गोलीबारी में मस्जिद के इमाम तक की मौत हो गई है। मस्जिद के इमाम के सर में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। जरा सोचिए कि जो लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे, सजदे में थे, उनको तक नहीं बख्शा गया, इमाम तक को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। पीओके में 13 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। पाकिस्तानी सरकार ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। शिक्षकों पर प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है और इस आरोप में 13 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। आरोप ये कि इन स्कूलों के जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन में शामिल थे, लिहाजा ये कारण गिनवा करके उन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन जो है वो यहां पर रद्द कर दिया गया है। यानी कि हर तरफ से पीओके के लोगों को परेशान किया जा रहा है और एक तरीके से उनके लिए सारे रास्ते धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। पीओके की हर एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीओके में पाक फौज की बर्बरता से जुड़ा हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। पीओके पर भारत ने एक बार फिर से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उधर पीओके के लोग अब पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या इस साल के अंत से पहले पीओके भारत में वापस आ जाएगा? आपको इन्हीं सवालों का जवाब दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। पीओके में जो कुछ चल रहा है, यहाँ मुनीर के खिलाफ बगावत की जो आग लगी है, क्या उसके पीछे भारत की कोई तगड़ी स्ट्रेटेजी है? मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ। क्या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा वो सब सच है? क्या पीओके में मुनीर की सेना का काल बन चुकी आवाम के पीछे भारत का हाथ है? हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। पाकिस्तान की आवाम विशाल मार्च निकाल रही है। पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी को लेकर आवाजें बुलंद कर रहे हैं। पीओके एक बार फिर से जल गया है। मुनीर की फौज ने निहत्थे नागरिकों को गोलियों से भून दिया है। आसिम मुनीर के रेंजर्स ने प्रदर्शन कर रही भीड़ पर दनादन गोलियां बरसाई। मरने वालों का आंकड़ा 34 के पार पहुंच गया है, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। पूरे पीओके में 5 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लायक नहीं मानते। जी मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ। बॉर्डर के उस पार हलचल मची तो भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया।
भारत ने दो टूक शब्दों में पीओके पर पाकिस्तान को उसकी असल औकात याद दिला दी। हमने पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। मुल्ला मुनीर को भारत ने जमकर धोया और अब यूएन ने भी जमकर क्लास लगा दी। यूएन ने पीओके के नरसंहार पर पाकिस्तानी फौज से जवाबदेही तय करने को कहा है। यूएन ने माना कि पीओके में प्रदर्शन को कुचलने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। यूएन का कहना है कि पीओके में लोगों की आवाज को दबाने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन किया गया है। Contact with our people back home. We don't know how many of our own family members have died. We don't know who's dead. We don't know what's going on. So please, please speak up against this Pakistani brutality. Please. This would happen on the other side of Kashmir and we would raise our voices for the other side. So please, Rawalakot, Azad, Jammu Kashmir needs you right now. Please raise your voice for Kashmir. दुनिया भर में कट्टरता का जहर बेचने वाला मुनीर अपने ही मुल्क में मस्जिदों को निशाना बना रहा है। मुनीर के रेंजर्स ने बिलाल मस्जिद में नमाज के दौरान गोलियां बरसा दी। इस हमले में मस्जिद के इमाम को ऑन द स्पॉट ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान में प्रदर्शन करने पर अघोषित आपातकाल जैसी सिचुएशन लागू हो जाती है। शहबाज सरकार ने पीओके में हुए प्रदर्शन पर अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकार ने पीओके में 13 स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है क्योंकि इन्हीं स्कूलों के टीचर्स और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। अल्लाह ताला वो जीतेंगे, जीत के वापस आएंगे, जीत के एक बार में इनको जो है ना, इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। पाकिस्तानी आवाम मुनीर का मुंह लटकाने की तमन्ना दिल में पाले बैठी है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ना जाने किस बात का एटीट्यूड है। वो तो प्रोटेस्टर्स को खुलेआम इंडिया का राइट हैंड बता रहे हैं। इसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। कुल मिलाकर इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि साल के अंत तक पीओके के हवाले से कोई बहुत बड़ी खबर सामने आएगी। फिलहाल प्रदर्शन में मुनीर ने जो कत्लेआम मचाया उसका हिसाब तो उसे और शहबाज को चुकाना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे रुख करेंगे सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, जैसा लगता है जैसे पीओके की जनता ने इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि हालात अब ऐसे बन चुके हैं जब वो दिन दूर नहीं कि पीओके भारत का अहम हिस्सा फिर से बन जाएगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अगर इस वक्त के हालात की बात की जाए तो 34 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगातार जो है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स की बर्बरता जो है वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों पर जारी है। इस बीच 13 स्कूल जिनमें से 12 पूंछ और 1 सदनोटा में है उसे बंद करने के आदेश सिर्फ इसलिए दे दिए गए कि उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ इंटरनेट सेवाओं को 5 अगस्त तक बंद करने का आदेश दे दिया है। अब आज जो है लॉन्ग मार्च आगे की तरफ डी चौक से आगे की तरफ बढ़ेगा और मुजफ्फराबाद की तरफ जो है वो कूच करेगा। हालांकि जिस तरह से सुरक्षा बलों की बर्बरता आम नागरिकों पर जारी है, बेहद मुश्किल लगता है कि बहुत ज्यादा आगे जो है वो प्रदर्शनकारियों को बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों का ये कहना है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कि उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो अब जारी रहेगा और जो इस्लामाबाद जो कि मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च है वो एक सच्चाई है जिसे वो हासिल कर रहेंगे और फिर एक तरफ रावलाकोट और दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद में जो है सिट इन प्रोटेस्ट होंगे। इस बीच पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की असेंबली ने जो है आज 2 बजे यानी भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे जो है एक स्पेशल सेशन बुलाया है। माना जा रहा है कि स्पेशल सेशन में जो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से सुझाया गया था, उसको लेकर एक प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के लिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में यह बन गई है कि लोगों के बायकॉट से जो है अब उन पर भी एक बड़ा सवाल उठने लगा है। ये जो इलेक्शंस पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं जो 3 चरणों में करवाए जाने हैं, पहले चरण में 13 सीटों के लिए मतदान हुआ है, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि सवाल तो खड़े होते हैं गुरसिमरन, आखिर ये कौन सा चुनाव है, आखिर ये किस तरीके की वोटिंग है जहां पर खुलेआम लोगों का कत्लेआम किया गया, उनके वोटिंग राइट्स पर एक तरीके से कब्जा किया गया। ऐसे चुनाव का मतलब क्या है? वैसे भी पाकिस्तान में चुनाव के नाम पे सिर्फ खेल होता है और इस चुनाव में तो वैसे भी कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया लोगों का। तो क्या इस चुनाव का कोई मकसद या मतलब रह गया है?
देखिए, इस चुनाव ने अपना औचित्य तभी खो दिया था जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो दो, एक सोशल ग्रुप बहुत बड़ा और एक बड़ा राजनीतिक दल जो कि पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरा था, उन्होंने जो है बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मैदान में ज़रूर थे, लेकिन अगर आप वोटर टर्नआउट देखेंगे तो पाकिस्तान के सरकारी चैनल्स को भी ये दिखाना पड़ा कि पिछली बार से जो है बेहद कम वोटर टर्नआउट है। तो स्वाभाविक तौर पर उसका औचित्य और वैधता जो है तभी खत्म हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि चुनाव का रिजल्ट आना है, अब राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों का हितैषी बताया जाए, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी, क्योंकि वो सरकारी अगर केंद्र की बात की जाए पाकिस्तान में तो वो सत्ता में इस वक्त नहीं है, तो इसलिए वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अपने आप को खड़ा करना चाहती है। और यही कारण है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है उसकी बात कही गई थी, और हो सकता है कि आज जो 2:30 बजे स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें इसको जो है एक सहमति, आम सहमति बन पाए।